उसके सवाल पर आलिम ने घूरते उसके सर को देखा। मतलब आना चाहिए होता उसे इंग्लिश को पकड़ने का। बारिश पसंद है? भाई बूंदा बांदी देखकर और मुस्कुराता उसे लेकर बाहर जाने लगा। बहुत आलम, आपको मालूम है, जब मैं छोटी होती थी ना, जब हम अपने माँ बाप के पास होते थे, जब ऐसे बारिश में पापा मेरे चेहरे पर दोनों हाथों की छत बनाते और मैं उस छत के नीचे खड़ी बादलों की चीख धाड़ से बचकर नहाती थी। जोर से कहती आखिर में उसका लहजा नम हो गया। आला मुस्कुराता उसे अपने साथ लगाए लॉन में चलाया। लॉन में जहाँ वक्तन फवक्तन तेज बिजली की तलवार और बादलों की खनगरज उसे सहमा रही थी। बारिश में रात के पहर शादी की भारी लहंगे में वो अपने नाजुक से वजूद पर बारिश की बूंदें पाकर उसके चौड़े से वसी सीने में छुप गई। क्यों मेरे साथ बारिश में नहीं आ सकती? उसे लाकर सरसब्ज भीगी लॉन में लाया और फासला कायम करते अपना कोट और शूज उतार कर बेंच पर रख दिए। आलम, खुद को अकेला पाकर वो बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें चेहरे से साफ कर दी चुरचुरी ले उठी। वो कफ फोल्ड कर था उसके पीछे आ गया और रूल एन उसकी मौजूदगी पर अपनी धड़कनें हमेशा की तरह उथल पुथल महसूस करती मुस्कुरा दी। वो आहिस्ता से उसके बाल जोड़े से आज़ाद करवाता, उसकी नाजुक पुष्प पर बिखेर गया। वो कान से डायमंड की टॉप्स निकालते उसका दुपट्टा उससे ले लिया। वो हफ्फत से सिमट गई। क्या कर रहे हैं आलम? तुम्हें बारिश पसंद है और मुझे तुम अपनी पसंद को चाहो, उसे महसूस करो और मैं। वो जुमला अधूरा छोड़कर भूत नजरों से मुझ शर्माई पोखलाई से अपनी शहजादी को देखने लगा। क्या इरादे हैं तुम्हारे मेरे लिए हुरुलैन? उसके मुकाबले आते उसके चेहरे से भी ये लटको उंगली पर लेते कान के पीछे किया। उसका लमसवाकर वो सरदा बाल लर्स उठी। पीके चेहरे पर चाहत के रंग बिखर गए। मैं क्या इरादे रख सकती हूँ आलम आपके लिए? रात के इस खूबसूरत पहर जहाँ हर सू सन्नाटा छाया हुआ था, अपनी उंगलियां झटकते वो भीगी सी मधुर सरापे के साथ अकलाई सी बोली और अपनी निगाहें उठाकर उससे देखने की कोशिश करने लगी पर नाकाम। बारिश के पानी के साथ उसकी आंखों की बारिश होने लगी। दिल से होक सी उठी, यूं वो अपने मसीहा को नहीं देख सकी। आलम, आप मुझे देख रहे हैं ना? शदीद मायूसी के आलम में वो चेहरा ऊंचा आसमान की तरफ करती आंखें मूंदे मौसम की खूबसूरती को महसूस करने लगी। आपने बताया नहीं बारिश को क्या कहते हैं? बाहें फैलाकर गोल दायरे में घूमती वो मुस्कुराई। आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ विद यू। गंभीर लहजे में वो बोला। हुरुलैन इतने बड़े नाम पर ठड़क कर रुकी। क्या? क्या? इतना बड़ा नाम, वो भी बारिश का? मैं तो बिल्कुल नहीं समझी, ये कैसी इंग्लिश है आलम? इतनी बड़ी होती है? इससे तो बेहतर हमारी उर्दू ठीक है। कम से कम एक लफ्ज़ कहकर जान तो छूट जाती है, पर यहाँ स्पेंड सेकंड विथ यू, हा। वो कहकर खिलखिलाकर हंसी। उसी खिलखिलाहट को देखता आलम मुस्कुराता कंधे उचका गया। अब जो होगी वो बताऊंगा। मुतबस्सिम लहजे में वो उसे संजीदा परेशान कर गया। पर मुझे तो इसका नाम नहीं आता आलम, मैं क्या कहूँ? वो भीग कर आपकीना बन गई थी। तेज बारिश के साथ अब सरसराती हवाएं जिस्म को जमा कर रख रही थीं। वो उसकी पनाहों में जाना चाहती थी सर्दी से बचने के लिए, पर एक झिझक शर्म सी आड़े आ रही थी। अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसने अपनी आंखों पर बांधा और उसके बिल्कुल सामने करीब खड़ा हो गया। कहो, आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ विद यू। उसकी कपकपाती उंगलियां अपने हाथों में लेकर वो बोला, आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ विद यू। उससे अकलाते झिझकते पूरा जुमला मुकम्मल किया तो खनकदार कहका लगा उठी और सरशार सा उसे करीब कर गया। हुरुलैन उसकी धड़कनों का शोर सुनती शर्मा कर उसके शानों को जकड़ गई। मैं तुम्हें देखना नहीं महसूस करना चाहता हूँ और यही उम्मीद तुमसे रखता हूँ। हुरुलैन की सिरकती उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए मुस्कुरा कर बोला। जब साइड ने भी रुमाल के पीछे बंद आंखों से हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पर रखा, उसका थकता लम्स गर्दन पर पाते वो सांस लेना भूल गई और साकित सी उसकी गर्दन तक के सफ़र पर थम सी गई। पर आलम ने अपना सफ़र तर्क नहीं किया, जिससे हूर की उंगलियों में भी जान आ गई। उससे उंगलियां बढ़ाकर उसकी भीगी पूरी दाढ़ी पर रखी और उस पर फेर कर महसूस कर दी, मुस्कुरा दी उनकी चुभन पर साइड की उंगलियों के सफ़र को अपने लबों पर पाते वो साकित सी रह गई। घनी से आप भीगी बल्कि लर्ज सी गई और उसने अपने दूसरे हाथ की पकड़ को उसके शानों पर मजबूत कर दिया। वो साकित सी अपनी और उसकी धड़कनें सुनने लगी जो आपस के मिलाप पर रक्स में मदहोश थी। आलम
उसे साकित बाधा मुस्कुराया और उसके शंगरफी लबों पर उंगलियां फेरते उसके रुखसार का सफर किया। सांसें रोके खड़ी हुरुलैन ने एकदम अपना सांस छोड़ा और गहरे गहरे सांस भरने लगी। लब दांतों में दबाते उसके हाथ की तरफ अपना चेहरा झुका दिया और खुद उसके लबों से फासला कायम करती उसकी घनी भूरी मूछों पर उंगलियां फेरती मुस्कुराई। बेसाख्ता ही दिल की बगावत पर उससे अपनी उंगली सिरकाकर आलम के लबों पर रख दी और अब की बार साकित रहने की बारी आलम की थी। उसकी दुखती झुलसा देने वाली सांसों पर आंखें मीचे उंगलियों की पोरों पर उसके अनाबी लबों की नरमाहट महसूस करती शर्माने लगी। वो दोनों एक दूसरे में खोए बादलों की घनघर्ष तूफान बारिश की शिद्दत से बेपरवाह अपने जज्बात में मदहोश थे। वो मुस्कुराई जब उसकी आंखों पर रुमाल बंधा महसूस किया। वो जुनून की कैफियत में उसके रंग में रंगी ठंडी यकबस्ता घास से नंगे पाँव उठाकर आलम के पाँव पर अपने नाजुक पाँव रखती उन निशानों पर अपने लरस से लब रख दिए। मैं समझ गया था तुम्हारे इरादे कातिल हैं। उससे कान में सरगोशी करते उसके नाजुक कमर में दोनों बाजू डाले। वो झीम कर मुस्कुराती उसके रुखसार पर अपनी ठंडी यकबस्ता नाक रगड़ने लगी। मुझे सर्दी लग रही है आलम। उसकी गर्दन में बाजू डाले वजूद का हिस्सा बनकर कटकटाते दांतों पर आपस में भेज दिया। उसकी पुष्प पर भीगे से आबशार जैसे बालों को महसूस करता उसे ऊपर उठाए भारी कदम जमीन पर रखता अंदर जाने लगा। उसकी पुष्प पर भीगे से आबशार जैसे बालों को महसूस करता उसे ऊपर उठाए भारी कदम जमीन पर रखता अंदर जाने लगा। उसकी आंखों पर अभी भी रुमाल बंधा हुआ था और वो राहदारी से गुजरता लाउंज में आया और सीढ़ियां चढ़ता अपने रूम के सामने रुका। हाथ बढ़ाकर उससे अपनी आंखों से रुमाल उठाया और पाँव की ठोकर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आते वापस उसी अंदाज में बंद किया। आलम एसी। रूम में दाखिल होते ही एसी की कूलिंग महसूस करती हुरुलैन जी ही बंद करता हूँ। उसे कालीन पर उतार कर एसी बंद करते हीटर ऑन किया। अब ठीक है। पलटकर उससे अपनी शर्ट उतारकर वजूद से अलग की और कोच पर फेंक दी। नफ़ी में सर हिलाती हुरुलैन अपने गिर्द हसार बांधकर रस्सी कामती खड़ी थी। मुझे कपड़े दे आलम, मुझे चेंज करना है और जल्दी सोना है। आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी सेकेंड माई लाइफ विथ यू ने मुझे सारा भिगो दिया है और मैं मर रही हूँ आलम, मुझे कपड़े दें जल्दी। वो रूहान सी होकर कहती नीचे कालीन पर बैठती घुटनों पर सिमट कर थोड़ी टिका गई। उसकी बात पर मुस्कुराया। मासूम। बड़बड़ाकर उसे दरवाज़ा लॉक किया और उसके सामने ही बैठा। तुमने कहा था घर चलकर कह लगाकर दिखाओगी। कब? मैंने कब कहा? वो बुकला गई और सर उठाकर उसकी आवाज़ पर मासूमियत से निहारने लगी। मुझे झूठे लोग पसंद नहीं। आलम ने उसके चेहरे के तासुरात पर अबरू उठाई। वो तड़प गई। वो कतई उसकी नापसंदीदा लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहती थी। वो तो उसकी धड़कनों पर शहजादी बनकर राज करना चाहती थी। हो सकता है मैं भूल गई हूँ। उससे उंगलियां मरोड़ी। मुझे भूलने वाले लोग नापसंद हैं। उसके जुमले पर तो जैसे हूर की जान पर बन गई। वो फासत समेट कर उसकी जानिब खिसक आई। आलम अपने तकाज़ों से पीछे हटने को तैयार ना था। ओह, वो गहरा सांस भर गई। मैं भूली थोड़ी हूँ, मुझे याद है, शायद याद नहीं रहा। भूलना और याद न रहना एक ही बात है। वो चितला कर बोला। उफ। हुरुलैन ने चेहरे पर हाथ फेरे। मैंने आपको कुछ देर पहले कहका लगाकर दिखाया था आलिम। उसे लॉन का वो कहका याद दिलाया। वो आंखें फिर गया। वो मेरे लिए नहीं था, जबकि तुम जानती हो मैं वो हासिल करता हूँ जो खालिस मेरे लिए हो। जैसे अब तुम सिर्फ मेरे लिए कहका लगाओगी। अदरवाइज मैं उसी मॉल में जाऊंगा और वहां उन लड़कियों की कहके सुनूंगा। कबूल है? उसकी बात सुनकर हुरुलैन की आंखें फैल गईं। छी आलम, बहुत बुरी बात है। मैं सुना तो रही हूं ना आपको, कह के मेरे खालिस आपके लिए हैं। वो कहती उसकी जानिब मसीद खिसकी। बेबसी सी बेबसी थी। वो जानती थी उसकी आंखें उस पर ही टिकी हैं, मुंतजिर सी। बेचारी सूरत से हूर ने सर उठाया। रात बहुत हो रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो टोक गया और हुरुलैन जज्बत सी होकर रह गई। कहका लगाने में क्या है, मैं अपने शोहर के लिए लगा रही हूँ। मामा भी कहती थी शोहर को खुश रखने से सवाब मिलता है। अपनी सोच पर वो मुस्कुराई और गला खंखारा। बेसाख्ता मुस्कुराहट पर आलम ने लब दबा लिया। हा 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 हा। चेहरा उठाए वो हा हा करने लगी और आलम ने हैरान होकर उसे देखा। व्हाट इज दिस एन? कोई ऐसे कहके लगाता है? तुमने उन लड़कियों के नहीं सुने थे? तुम ऐसे कर रही हो जैसे मैं जबरन तुमसे कहका लगवा रहा हूँ। वो नाराज हुआ। ये क्या बात हुई आलम, आप बार बार उन लड़कियों को क्यों बीच में ला रहे हैं?
मैंने नहीं रहना आपके साथ, मैं जा रही हूँ। आपको मैं पसंद ही नहीं, किसी को नहीं अच्छी लगती। चीखती गिरती पड़ती लहंगा संभाल कर वो उठी और जाने को मुड़ी कि आलम ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेसाख्ता उमड़ने वाली मुस्कुराहट का उससे बहुत जल्दी गला घोंटा। तुम ऐसे नहीं जा सकती। उससे खींचा और वो लहराती उसके ऊपर गिरी। मुंह से आंस निकल गई, पर आलम नोटिस किए बगैर उसकी कमर में बाजू डाले कालीन पर लिटाकर उस पर झुका क्या। तुम मुझे कहका सुनाओगी। और इस अवतार पर सांस रोके उसकी दुखती गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती खामोश पड़ी थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो उसका जुमला अभी मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि आलम के नरम गरम लबों का लम्स उसके अपनी गर्दन पर पाया और अगले ही लम्हे उसकी शरीर हरकतों पर हुरुलैन का कहका गूंज उठा। दूर रहे, छोड़े। वो उसके कंधे पर हाथ मारती उसके हाथ हटाने लगी, पर वो कहाँ पास आने वाला था। हंस हंस कर लोटपोट होती हुरुलैन का अब सांस उखड़ने लगा। आलम, प्लीज, प्लीज। उसकी निढाल हालत देखकर वो उससे दूर होता, उसके होंठ झलकाते चेहरे को देखता मसलसल मुस्कुरा रहा था। मुझसे मुकर मत जाया करो अपनी जुबान देकर। वो उठकर फोन करता वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। नजरों का वालहानापन उसके हंसे चेहरे तोबा तोबा करती हरकत पर जा रही थी। चलो आओ चेंज करें। कपड़े हैंग करके वो कालीन पर चित लेटी हुई थी। उसकी आवाज़ पर नखुश से मुंह फेर गई। इरादा सरासर उसे तंग करने का था। एन, मेरा बच्चा, उठो, ठंड लग जाएगी। वो पुचकारता उसका बाजू थामने लगा कि हूर उसका लम्स पाते ही बिदक कर पीछे हुई। नो। उसकी नो पर आलम ने घूरते देखा। उठो एन। वो अभी कह ही रहा था कि एक जोरदार छींक उससे मारी और खिलखिला उठी। मुझे कोई छींक फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी हालत का मजा लेती सुर्ख लहंगे में बिखरे बालों से नीचे उलट पुलट रही थी, अपने आतिशफिशा रूप से बेनियाज। मैं यहीं सो रही हूँ, मेरा हुक्म है, कोई मुझे ना जगाए। नाक मुंह चढ़ाकर वो कहती मुंह के बल लेटकर उस नरम मखमल की कालीन पर गालत टिकाए हाथ फैलाए आंखें मूंद गई। कमर पर भीगे बाल फैले, कुछ इस पर तो कुछ कालीन पर थे। हाथ तैरने के अंदाज में कालीन पर फैला रही थी, पाँव ऊपर को उठाकर झूल रहे थे। वो अपने ही आप में खोई हुई थी, तबीयत शगुफ्ता मगर खोई खोई, हर अंदाज दिलकश मगर वालहाना। अगर तैर लिया हो तो अब चलें, चेंज करके सोएं। काफी देर से उसकी बेवकूफ हरकत मुलाहिजा कर रहा था, झुककर उसी कमर को पकड़े ऊपर उठाया। ओहो, वो कहका लगाती आलम के यूं उठाने पर हाथ फिजा में फैलाई जा रही थी। उसके साथ अंदाज ऐसा था जैसे नशा कर लिया हो। चेंज करने के बाद वो उसे लेकर बेड पर आया और एहतियातन दवाई खिलाई और खुद नहाने चला गया। जब तौलिए से बाल रगड़ता बाहर निकला तो सामने ही उसे मुंह के बल आंखें मूंदे अपनी जगह पर सोया पाया। तौलिया फेंक कर वो मुस्कुराता उसकी तरफ बढ़ा और टेबल पर रखी मोबाइल पर कॉल्स देखते उन्हें नज़रअंदाज करता हुरुलैन को अपनी मोहब्बत भरे आगोश में भर लिया। हर सेकंड गुजारने का कहते, इतनी जल्दी सो गई। उसके बाल संवारते उसे ब्लैंकेट दुरुस्त किया और उसे सीने में भींच लिया। हुरुलैन कसमसा कर लरसी आंखें खोलकर सामने देखने लगी। झूठे, मैंने कब कहा? वो नाक सुखेड़ कर कहती, करवट बदल गई। मैं झूठा हूँ? वो उसके कान की लो को लब में दबा गया कि हुरुलैन सटपटा उठी। नहीं है, छोड़ दे प्लीज, सोना है। उसकी बेचारगी को देखते वो हंस पड़ा। बहुत चालाक हो माय विच। उसकी कमर को बाजू डाले, उसकी पुश को सीने में भींचे, वो चेहरा उसकी गर्दन में छुपा था, गहरी सांस भरने लगा। माई विच मतलब? मेरी शहजादी। उससे मुस्कुराते सर उठाकर उसका सुर्ख अनारी चेहरा देखा। जवाब पर वो मुस्कुराई। फिर शहजादी को क्या कहते हैं? बीस्ट। वो कहकर लब भींच गया। नहीं, गलत, बीस तो दरिंदे को कहते हैं। आलम, अब इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ मैं। वो नोक सुकेड़कर हल्की से बोलती, उसकी उंगलियों से उंगलियां उलझाने लगी। ऐसा नहीं, हमारी दुनिया में शहजादा ही बीस्ट है। अगर वो बीस्ट नहीं होता तो शहजादी कैसे उसके पास आती? उसकी उंगलियां सहलाते वो बोलता, उसके बाकी के लफ्ज मुंह पर हाथ रखते दबा गया। हुरुलैन आगे बोलने की इजाजत न पाकर आंखें मूंद गई और सर उसके बाजू पर रख लिया। मुझे लगता है कोई नई चाल चल रहे हैं आरिफ। अब इनका कदम उठने वाला है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अलिफ ने कहा। मुझे भी यही लगता है। बहरहाल हम तैयार हैं उनके लिए। तुम सिर्फ नूर पर ध्यान देना, वो बाहर ना निकले और उनकी नज़र में ना आ जाए। आरिफ ने चुकन्ना किया।
हमें माला भाई और बुरहान को सही सलामत कोर्ट आखिरी सुनवाई के लिए पहुंचाना है। मुस्कान को कह दो डिटेल हासिल करे। अली खामोशी से इस बात में सर हिलाता, यहाँ वहाँ रोड पर इक्का दुक्का भागती गाड़ियों को देखता रहा। और सुनाओ, घर की सूरत हाल कैसी थी? मुस्कान ने कोई शोर शराबा तो नहीं किया ना? वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। अलिफ तलखी से मुस्कुरा दिया। जिसे तोड़ा भी खेर दिया जाए वो क्या बोलेगी? मुझे नहीं मालूम यार, मैं सीधा एक दोस्त की तरफ गया, फिर यहाँ आ गया हूँ। नसें चुरा कर वो बोला। आरिफ गहरा सांस भरकर रह गया। मुझे उम्मीद है वो अच्छे से रहेगी और आंटी अंकल उसे कबूल कर लेंगे। उससे मुस्कुरा कर कहते गाड़ी स्टार्ट की। कहाँ जा रहे हो? अलिफ ने अब्रू उठाई। कहीं नहीं, ये जो ज़मान की डिटेल आई है उस पर पता लगाना है कि उसकी रिहाइश वहीं है या नहीं। उसके बताने पर अलिफ सर हिला गया और जाकर अपनी गाड़ी में बैठा। उसका दिमाग इस कदर घुमा हुआ था कि रोड पर बेमकसद ड्राइविंग करता रहा पर घर नहीं गया। बट देयर इज अ साइड टू यू दैट आई नेवर न्यू ऑल द थिंग्स यू वुड से देवर नेवर ट्रू। वो जब रूम में दाखिल हुआ तो आईने के सामने पोनीटेल बनाते, ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पर ब्लैक जैकेट पहने वो कहीं जाने को तैयार थी और साथ गुनगुना भी रही थी। बुरहान ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। आगे भी कुछ यूं था। एंड द गेम यू वुड प्ले यू वुड ऑलवेज विन बट आई सेट फायर टू द रेन। जस्ट शट अप। उसकी आवाज़ सुनती ब्रश टेबल पर पटक कर वो अचानक चिल्ला उठी। बुरहान ने पहले आईने में पीछे उसके सुर्ख अंगार चेहरे को देखा, फिर हंस पड़ा खूबसूरती से। गुस्सा बेगम साहिबा, पहली शादी की इस कदर खूबसूरत बारिश में भीगी पहली रात और आपका गुस्सा होना हमें ज़रा बराबर समझ नहीं आया। आहिस्ता से उसी कमर में बाजू डाल दे, थोड़ी उसके शाने पर टिकाई और उसकी नाजुक कमर पर पकड़ इस कदर बेरहम रखी कि उसके मुंह से सी की आवाज़ निकल गई। एसपी, तुम अपनी औकात से बढ़ रहे हो। मत भूलो एक माँ का निकाह है, इसमें जरा भी। वो कहती कहती खामोश हो गई। बुरहान जो काफ़ी गौर से उसके चेहरे में उतरती सुर्खियों को देख रहा था, उसके चुप होने पर आंखों में देखा। शर्म, हया। वह सजाया कहता हंसता, पकड़ मजीद सख्त करता उसकी सांसें लेने की दर पे था। बुरा कर रहे हो, वो गुर्रा कर कहती उसके पेट में खूनी मार गई। अब की बार बुरहान का चेहरा सुर्ख पड़ गया, पर वो बहुत दिल आवेज अंदाज में बर्दाश्त करता। उसकी शहरक नाक से सहलाता। मुस्कान का हालत खुश कर गया। वो साकित बुत सी खड़ी उसे देखती रही। क्या अब ये मेरी असमत से खेलने वाला है? हाउ डेयर यू एसपी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वह हंसियाने अंदाज में जी उसे पीछे धक्का देकर अपनी बेल्ट से कन निकालती उस पर तान चुकी थी। सुनहरी लहू आंखों में जुनून उतर आया था। बुरहान इस अचानक अवतार पर लड़खड़ा था, खुद को संभाले उसे देखने लगा जो पागल लग रही थी। क्या हुआ? इट्स नॉर्मल बेबी, हर शादीशुदा जोड़ा फर्स्ट नाइट, यू नो, इतनी तो मोहब्बत ना चाहते हुए भी कर सकता है। फिर तुम्हें इशू किस बात पर है? हालांकि तुम अपनी ही शर्ट में कह चुकी हो कि तुम्हें सोने से पहले कुछ ऐसा कहकर सुलाना है जिससे तुम्हारी आंखों में मेरे ख्वाब हों। जिस पर मैंने सोचा सिर्फ कहना क्यों, अमल अंदाज में ख्वाब से जाते हैं। फिर तुम्हें अब किस बात पर इख्तलाफ हो रहे हैं? वो मासूम बना उसके हाथ में मौजूद गन से लापरवाह पूछने लगा और अपना कोट उतारकर सामने सोफे पर फेंकते टाई निकालने के साथ शर्ट के बटन खोलने चाहे। मुस्कान ने दांत पीस से पहले सोई हुई फेरी को देखा और फिर उसके हाथों को। बुरहान इंतहाई बेगैरती पर उतर चुका था, पर वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती थी। जानती थी ये सब वो अपना बदला लेने के लिए कर रहा है। और मुस्कान जिसके नाम से अच्छे अच्छे काम चाहते थे वो इस एएसपी से हारेगी।